राधे राधे बच्चों। देखो तुम लोग अक्सर परेशान हो जाते हो कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, फिर भी भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे मन में ये जो वहम है उसे निकाल दो, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा सुनने वाला है तो वो केवल हमारे ठाकुर जी हैं, और कोई नहीं है। तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंच रही है, बस तुम्हारे भाव में वो तड़प होनी चाहिए, वो समर्पण होना चाहिए। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो माँ दौड़ी चली आती है, वैसे ही जब तुम पूरे मन से उन्हें पुकारोगे तो वो जरूर सुनेंगे। पर हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग व्यापार करने लगते हैं भगवान के साथ कि हमने इतनी माला जप ली, अब हमें ये मिल जाना चाहिए। प्रभु कोई दुकानदार नहीं है जो तुम्हारे हिसाब किताब से चलेंगे। वो तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे और तुम कहोगे कि हे प्रभु अब मैं हार गया हूं, अब बस तेरा ही सहारा है, तब देखना कैसे चमत्कार होता है। तुम सोचते हो कि भगवान ने सुनी नहीं, पर वास्तव में वो तुम्हारी सुनकर सही समय का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी हम वो मांग लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होता, और वो परम पिता परमात्मा तो त्रिकालदर्शी हैं। वो जानते हैं कि तुम्हारे लिए क्या श्रेयस्कर है। इसलिए अगर तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो रही तो समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हारी सुन ली है, और वो तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा देने वाले हैं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। विश्वास रखो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने सच्चे दिल से उन्हें पुकारा हो और वो ना आए हो। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है। तुम्हारे कर्मों का हिसाब भी तो होना है। देखो बच्चों, हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जाने अनजाने बहुत पाप किए होते हैं, और दुख उन्हीं पापों का फल है। जब दुख आता है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए कि चलो कर्ज उतर रहा है, जितना दुख आ रहा है उतना ही तुम शुद्ध हो रहे हो। सोना भी तो आग में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही दुख की आग में तप कर ही भक्त का हृदय निर्मल होता है, और उस निर्मल हृदय में ही गोविंद का वास होता है। इसलिए शिकायत करना छोड़ दो कि भगवान मेरी नहीं सुनते। वो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर सांस की खबर उन्हें है, तुम्हारे मन में उठने वाले हर विचार को वो जानते हैं। जब सब लोग साथ छोड़ देंगे तब केवल वही हाथ पकड़ेंगे। इसलिए संसार के लोगों के सामने रोना बंद करो और अपने ठाकुर जी के सामने रोना शुरू करो। लोग तो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, पर वो तुम्हारे आंसुओं का मोल समझेंगे। बस नाम जप मत छोड़ो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, नाम चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये नाम ही वो सेतु है जो तुम्हें उस पार ले जाएगा। जब तुम निरंतर नाम जप करते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा, और तुम्हें महसूस होने लगेगा कि वो तो हर वक्त मेरे आसपास ही हैं। हमारी समस्या ये है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, पर अध्यात्म के मार्ग पर धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। माली चाहे 100 घड़े पानी डाल दे, पर फल तो हतु आने पर ही आएगा। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थना भी फलित होगी, पर सही समय आने पर तुम बस अपना कर्म करो, और वो कर्म है उनका चिंतन करना, उनकी सेवा करना, और सबसे प्रेम करना। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की निंदा मत करो, क्योंकि सबके अंदर वही विराजमान है। अगर तुम किसी जीव को दुख दोगे तो भगवान तुम्हारी प्रार्थना कैसे सुनेंगे। इसलिए निर्मल बनो, कोमल बनो, और विश्वास की डोर को मजबूत पकड़ कर रखो। मीराबाई ने क्या किया था, बस विश्वास ही तो था उनका कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। और उस विश्वास की ताकत देखो कि जहर भी अमृत बन गया। प्रहलाद को देखो कितने कष्ट दिए गए, पर उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा और भगवान को खंभे से प्रकट होना पड़ा। द्रौपदी की पुकार सुनो, जब सबने मुंह फेर लिया तब उसने अपने दोनों हाथ उठाकर कहा कि हे गोविंद अब तू ही बचा, और उसी क्षण भगवान ने सुनी। ये मत सोचो कि वो पुरानी बातें हैं, वो आज भी वैसे ही हैं। बस भक्त वैसा होना चाहिए, तुम्हारी पुकार में वो आर्तनाद होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए जो सीधा उनके हृदय तक पहुंचे।
हम लोग ऊपर ऊपर से बोलते हैं पर मन कहीं और भटकता रहता है। होठों पर नाम होता है पर दिमाग में संसार चलता रहता है। ऐसे में कैसे सुनेंगे? वो एक बार सब कुछ भूल कर बस उनके चरणों में गिर जाओ और कहो कि हे नाथ मैं तेरा हूं, चाहे दुख दे या सुख दे, रखना अपने चरणों में ही। जब ये समर्पण आ जाएगा तो तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भगवान मेरी सुनो। वो बिना कहे ही सब कुछ सुन लेंगे और सब कुछ संभाल लेंगे। भरोसा रखने का मतलब ये नहीं है कि मुसीबत नहीं आएगी। भरोसा रखने का मतलब ये है कि मुसीबत आएगी तो मेरा ठाकुर मुझे उससे लड़ने की शक्ति देगा और मुझे उससे पार निकालेगा। नाव पानी में ही तैरती है पर पानी नाव के अंदर नहीं आना चाहिए। वैसे ही हमें इस संसार में रहना है पर संसार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। जब तुम्हारा मन संसार से हटकर उनके चरणों में लगेगा तो तुम्हें उनकी कृपा का अनुभव अपने आप होने लगेगा। ये जो घबराहट होती है, बेचैनी होती है, ये इसीलिए है क्योंकि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूं, पर तुम अकेले कहां हो? जिसके साथ स्वयं त्रिभुवन नाथ वो अकेला कैसे हो सकता है? अपनी दृष्टि बदलो। जब भी लगे कि कोई नहीं सुन रहा तो समझ लेना कि वो परीक्षा ले रहे हैं कि देखता हूं मेरा भक्त कितना धैर्य रखता है और उस परीक्षा में पास होना है। तो नाम जप का सहारा मत छोड़ना। हर सांस में राधा 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 रटते रहो। ये नाम ही तुम्हारी किस्मत बदल देगा। जो लिखा है वो मिट जाएगा और जो नहीं लिखा है वो भी मिल जाएगा। बस शर्त यही है कि विश्वास अटूट होना चाहिए। कच्चा विश्वास नहीं चलेगा कि आज माना कल भूल गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए हर हाल में उनका शुक्रिया करो कि प्रभु तूने जो दिया वो भी ठीक और जो नहीं दिया वो भी ठीक। मैं तो बस तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा। बच्चों, ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवाओ। कौन क्या कह रहा है, कौन सुन रहा है, इससे तुम्हें क्या मतलब। तुम्हारा मतलब केवल अपने इष्ट से होना चाहिए। तुम अपनी डोरी उनके हाथ में सौंप दो, फिर देखो वो कैसे तुम्हें भीड़ में से भी निकाल कर ले जाते हैं। जब भीड़ बढ़ जाती है तो पिता अपने बच्चे को कंधे पर उठा लेता है ताकि उसे धक्का न लगे। वैसे ही जब तुम्हारे जीवन में कष्ट बढ़ जाएंगे तो वो तुम्हें अपनी गोद में उठा लेंगे। बस तुम उनका हाथ मत झटकना। हम लोग यही करते हैं। जब थोड़ा सा दुख आता है तो हम भगवान से ही रूठ जाते हैं, उन पर ही शक करने लगते हैं कि भगवान है ही नहीं, अगर होते तो मेरी मदद करते। अरे मूर्ख, वो मदद ही तो कर रहे हैं, तुझे अपने पास बुला रहे हैं। दुख देकर वो तुझे संसार से तोड़ रहे हैं ताकि तू उनसे जुड़ सके। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन दुख दुख नहीं लगेगा, वो भी कृपा लगेगी। इसलिए अपने अंदर ये बात बिठा लो, गांठ बांध लो कि भगवान सबकी सुनते हैं। कीड़े मकोड़े से लेकर ब्रह्मा जी तक सबकी व्यवस्था वही करते हैं। तो क्या वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे? तुम तो उनके प्यारे बच्चे हो, उनका अंश हो। भला कोई पिता अपने बच्चे की पुकार को अनसुना कर सकता है क्या? कदापि नहीं। बस तुम्हारा रोना नाटक वाला नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। दिल से निकली हुई आवाज होनी चाहिए और वो आवाज तभी निकलेगी जब तुम संसार से आशा छोड़ दोगे। जब तक तुम्हारी आशा संसार के लोगों से लगी रहेगी कि फलाना व्यक्ति मेरी मदद करेगा, तब तक भगवान शांत रहते हैं। पर जब तुम सब तरफ से निराश होकर उनकी शरण में आते हो तब वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। द्रौपदी ने भी जब तक अपनी साड़ी को दांतों से पकड़ रखा था और सभा में उपस्थित लोगों से गुहार लगा रही थी तब तक द्वारिकाधीश नहीं आए। पर जैसे ही उसने दोनों हाथ छोड़कर पुकारा है गोविंद, तभी प्रभु ने वस्त्र बढ़ा दिया। इस घटना से सीखो कि पूर्ण समर्पण जरूरी है, आधा अधूरा विश्वास नहीं चलेगा। पूरा भरोसा रखो कि वो जो करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। अगर आज खाना नहीं मिला तो इसमें भी उनकी मर्जी है, अगर आज अपमान हुआ तो इसमें भी उनकी मर्जी है। जब हर चीज में उनकी मर्जी देखने लगोगे तो मन शांत हो जाएगा और शांत मन में ही प्रार्थना का असर होता है। अशांत मन से की गई प्रार्थना तो हवा में उड़ जाती है। इसीलिए पहले अपने मन को नाम जप से शांत करो, फिर प्रार्थना करो। देखो कैसे सुनवाई होती है।
और सुनवाई होने का मतलब ये जरूरी नहीं कि जो तुम मांग रहे हो वही मिले। सुनवाई का मतलब ये है कि तुम्हारे हृदय को शांति मिल जाए, तुम्हें हिम्मत मिल जाए, तुम्हें रास्ता दिख जाए। कभी कभी हम बंद गली में खड़े होकर चिल्लाते हैं कि रास्ता दो, रास्ता दो, और वो ऊपर से देख रहे हैं कि ये रास्ता आगे बंद है, इसलिए वो हमें वहां से मोड़ना चाहते हैं, पर हम वहीं अड़ जाते हैं। तो बच्चों, जिद मत करो, उनकी योजना तुम्हारी योजना से बहुत बेहतर है। उन पर भरोसा करने का मतलब है कि गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में दे देना और पीछे सीट पर आराम से बैठ जाना कि अब जहां ले जाएंगे वही मंजिल है। जब तुम्हारा विश्वास इतना गहरा हो जाएगा तो तुम्हें किसी और सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर पल उनकी मौजूदगी का एहसास होगा। तुम्हें लगेगा कि कोई है जो मेरे हर कदम पर रक्षा कर रहा है, और वो कोई और नहीं, तुम्हारे प्यारे ठाकुर जी हैं। इसीलिए आज से, अभी से ये शंका अपने मन से निकाल फेंको कि वो सुनते नहीं हैं। वो सुनते हैं, जरूर सुनते हैं, बस शर्त यही है कि पुकार सच्ची हो, दिल साफ हो और नीयत में खोट ना हो। चालाकी से भगवान नहीं मिलते, भोले भाव मिले, रघुराई भोले बन जाओ, बच्चे बन जाओ। जैसे बच्चा माँ के लिए मचल जाता है वैसे मचल जाओ, फिर देखना कैसे वो दौड़ कर आते हैं और तुम्हें गले लगाते हैं। बस नाम जपते रहो, जपते रहो, रुकना नहीं है। ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, बाकी सब तो यही रह जाएगा। यही नाम तुम्हारे साथ जाएगा और यही नाम तुम्हें उनके दरबार में जगह दिलाएगा। तो भरोसा रखो, वो सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं और सबका हिसाब रखते हैं, तुम्हारा भी नंबर आएगा। बस लाइन में लगे रहो, धैर्य मत खोना। राधे राधे।